सर्किट हाउस में भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा का हुआ प्रेस कॉन्फ्रेंस। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जमाल सिद्दीकी के आजमगढ़ दौरे पर मोहम्मद सद्दाम राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य, छत्तीसगढ़ प्रभारी परवेज आजमी, प्रदेश कार्य समिति सदस्य, पूर्व जिला अध्यक्ष हसन नसीम, जिला महामंत्री ब्रजेश चौरसिया, नगर अध्यक्ष मौजूद रहे। बैठक में शामिल होकर कार्यकर्ताओं से संवाद करते हुए जनपद के विकास के मुख्य धाराओं से जोड़कर लोगों तक सरकार का लाभ पहुंचाने और तमाम मुद्दों पर कार्यकर्ताओं को आवश्यक निर्देश दिया गया। रिपोर्ट। जन्म से अपने स्थापना काल से सबका साथ सबका विकास पर काम कर रही है। मैं आपको 6 अप्रैल 1980 को लेकर जाना चाहूंगा। जब मुंबई के दादर में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई तो उस स्थापना की सभा जो हुई उसके जो सभा अध्यक्ष थे वो मोहम्मद करीम छागला थे। बहुत बड़े मुस्लिम स्कॉलर थे और मुंबई हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज थे। उनकी अध्यक्षता क्यों की गई? क्योंकि सभी का उसमें समावेश होना चाहिए। जब भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई 6 अप्रैल 1980 को, तो जो 4 प्रमुख लोग थे, स्वर्गीय अटल जी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हुए, श्री आडवाणी जी, श्री मुरली मनोहर जोशी जी और हाजी सिकंदर बख्श जी, जो कांग्रेस के जमाने के बड़े नेता थे लेकिन कांग्रेस को त्याग कर भारतीय जनता पार्टी में आए थे। हाजी सिकंदर बख्श को भी महामंत्री बनाया गया। जो 3 महामंत्री थे, एक अध्यक्ष थे, उसमें हाजी सिकंदर बख्श यानी मुसलमानों की नुमाइंदगी कर रहे थे। लेकिन अफसोस इस बात का कि हमारा जो भाई वो भावनाओं में सोचता है, वो दिल से दोस्ती करता है, दिल से दुश्मनी करता है, दिमाग का इस्तेमाल नहीं करता है। जब हमने दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया तो हमारे भावनाओं का इस्तेमाल करके हमें भारतीय जनता पार्टी से दूर रखा गया। वरना अगर देखें तो भारतीय जनता पार्टी में 25% की भागीदारी मुसलमानों की भी है, सिकंदर बख्श के रूप में। जब हम अपनी भागीदारी छोड़ देंगे, जब हम शिक्षा से दूर हो जाएंगे, जब हम रोजगार से दूर हो जाएंगे और किसी के हाथों में हम खेले जाएंगे तो हमारा विनाश होगा ही। वो हमारे साथ हुआ है। लेकिन मुझे खुशी इस बात की, कागजों में तो ठीक है, आपके आंकड़े ठीक है, कागजों में तो आपने दुरुस्त कर लिया, लेकिन धरातल पर उसका कोई वो नहीं है। मामले होती है। मुझे लगता है कि गांधी जी के सपनों को पूरा करने का काम असल मानों में भारतीय जनता पार्टी ने किया था। गांधी जी ने कहा था, बीजेपी अपने संविधान से मुकर गई है, बदल गई है। नहीं, बीजेपी का संविधान जो पहले था वो आज भी है। बीजेपी की आस्था जो पहले थी वो आज भी है। बीजेपी का जो विकसित भारत, विकासशील भारत और मजबूत भारत का जो सपना था वो आज भी है। सबसे ज्यादा अगर गांधी जी के बातों को, उनकी विचारधारा को, गांधी जी को सम्मान देने का काम, गांधी जी के लोगों को सम्मान देने का काम अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और यही वजह है कि आज देश भर में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में गरीबों का उत्थान हुआ है, जिस प्रकार से माननीय मोदी जी की सरकार गरीब कल्याण के लिए समर्पित है, वो चाहे किसान हो, चाहे नौजवान हो, चाहे बेरोजगार हो, चाहे महिला हो, चाहे बच्चे हो, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार के लिए जो काम करके गांधी जी के सपनों का भारत बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। आज तक किसी ने नहीं किया था। कांग्रेस ने तो गांधी जी के नाम को बेचा है दुनिया में और देश में। उसका इस्तेमाल करके पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक तो पहुंच गए, प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तो बन गए, लेकिन ना गांधी जी की चिंता की, ना गांधी जी के लोगों की चिंता की, ना देश की चिंता की। यही वजह है कि आज देश भर के लोग कांग्रेस को खत्म कर रहे हैं। आज यही वजह है कि सपा खत्म के कगार पर है, बसपा खत्म हो रही है। शिक्षा से ही सारी समस्याओं का अंत किया जा सकता है, खत्म किया जा सकता है। जबकि बीजेपी जब से आई है सत्ता में 2014 से लेकर अब तक, वो लगातार शिक्षा को महंगी करती जा रही है। जबकि तमाम जो विपक्षी दल हैं, तमाम जो समाज सेवी हैं, जो चिंता की शिक्षा को आसान बनाने का काम, शिक्षा को लोगों को पहुंचाने का काम अगर किसी ने किया तो प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपने कार्यकाल में किया। तो सर्व शिक्षा अभियान चलाकर ऐतिहासिक काम उन्होंने किया। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो शिक्षा की नई नीति लाई है, जिसमें शिक्षा आसान बनाया गया है, लोग उसको आसानी से पढ़ सकते हैं, लोग आसानी से शिक्षा ले सकते हैं। ये देखिए, इसलिए ये महंगी लग रही है क्योंकि हमें जानकारी नहीं है। आज अगर आप देखेंगे तो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो गरीब लोग हैं, जिनके पास रिजर्वेशन की जगह नहीं है, जो रिजर्वेशन में नहीं आते हैं, उनको भी रिजर्वेशन में लाकर जो इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास, जिसको ईडब्ल्यूएस कहते हैं, ईबीसी कहते हैं, इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास, उनको भी शिक्षा मिले
रिजर्वेशन मिले, उसके लिए 10% का आरक्षण भी दिया है। वो सवर्णों को दिया जाता है। अगर ऐसे में मैं पूछूं, अगर मुस्लिम कम्युनिटी में पसमानदा को मैं बताऊं आपको, इसका ईबीसी का सबसे ज्यादा लाभ मुसलमानों को है, क्योंकि सबसे ज्यादा श्रवण मुसलमान है। अगर कोई पसमानदा भी है तो उसको ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट मिलता है, हालांकि उसके पास बैकवर्ड क्लास का सर्टिफिकेट नहीं मिलता है। और जितने भी पसमानदा समाज के लोग हैं उनको बैकवर्ड क्लास का आरक्षण मिले, उनको बैकवर्ड क्लास की सुविधा मिले, इसकी भी व्यवस्था सरकार ने की है। चाहे पसमानदा हो, चाहे बैकवर्ड हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, कोई छूट ना पाए सरकारी योजनाओं से, इसका व्यवस्था माननीय प्रधानमंत्री ने किया है। और सबको सरकारी योजनाओं के माध्यम से लाभ देकर शिक्षा देने का काम माननीय प्रधानमंत्री कर रहे हैं। हमें उन योजनाओं को नीचे तक पहुंचाना पड़ेगा, हमें उन योजनाओं से लोगों को जोड़ना पड़ेगा। लेकिन मुझे इस बात का अफसोस है कहीं ना कहीं, विशेष रूप से जब मैं आजमगढ़ में कल से प्रवास करके देख रहा हूं, तो जो लोग यहाँ पर विधायक हैं, जो लोग यहाँ पर सांसद हैं, जो लोग यहाँ पर अपने आप को समाज सेवी कहते हैं, वो सरकारी योजनाओं को नीचे तक पहुंचाने का काम नहीं कर रहे। उनको लगता है कि अगर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की योजना गरीब को मिल गई तो गरीब तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से जुड़ जाएगा, फिर सपा कहाँ रहेगी, सपा खत्म हो जाएगी। अपने लाभ के लिए, अपने लाभ के लिए लोग, विधायकों का आरोप है कि हमें जब भी इस तरह की मीटिंग्स होती हैं तो हमें आमंत्रित ही नहीं किया जाता, हमें बुलाया भी नहीं जाता। ये सांसद का भी आरोप है। अभी हालिया में यहाँ पे एक आजमगढ़ महोत्सव हुआ जिसमें सांसद तक को इनविटेशन। अपने कमियों को छुपाने के लिए किसी पर आरोप लगाना, ये मुझे लगता है ठीक नहीं है। अगर एक सांसद एक अधिकारी से डील नहीं कर पा रहा है तो उसको सांसद रहने का कोई अधिकार नहीं है और उसको इस्तीफा दे देना चाहिए। जब वो अपने कर्तव्यों को निभा नहीं पा रहा है और उसको कर्तव्यों को निभाने में अगर अधिकारी अड़चन बन रहे हैं तो उसको सांसद रहने का, विधायक रहने का कोई अधिकार नहीं है। उसको जनता ने चुनकर इसलिए भेजा गया है और सत्ता के विरोध में इसलिए चुनकर भेजा है कि वो हमें न्याय दिलाए। लेकिन अगर वो शासकीय योजनाओं को पहुंचा नहीं पा रहे तो मुझे लगता है कि ये उनकी निजी कमी है। अपनी निजी कमी को छुपाने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की योजना जनता तक ना पहुंचे, जनता के और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की योजना के बीच में दीवार बनने का जो काम यहाँ के जनप्रतिनिधि कर रहे हैं, ये जनता सब देख रही है और उनको भी आने वाले समय में जरूर सबक सिखाएगी।